दिल छोटा और बिल बड़ा। जी हाँ, प्राइवेट अस्पतालों के बारे में आपसे कोई राय मांगे तो शायद यही जवाब मुंह से निकलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब प्राइवेट अस्पताल में लूट की बात को स्वीकार करते हैं तो एक बारगी तो लगता है कि उन्होंने आम आदमी की पीड़ा का खुलासा कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राइवेट अस्पताल पिछले 2 दशकों के दौरान नोट छापने की मशीन क्यों बन गए हैं? ऐसी मशीन जहां पर मरीज को किसी प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और मरीज के परिजनों को क्लाइंट की तरह। ऐसा क्लाइंट जो अपने मरीज की जान बचाने की खातिर उन लोगों की हर बात को मानने को तैयार हो जाता है जो सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, अपना सपना मनी मनी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पेश किए असेंबली के अंदर, कुछ प्राइवेट वालों ने विरोध किया उसका। गवर्नमेंट अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में लूट करने की छूट नहीं दी जा सकती है। लूट मचा रखी उन लोगों ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब ये कहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है तो लगता है कि उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। लेकिन जब वे ये कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल वालों ने राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा से पास नहीं होने दिया तो ऐसा लगता है कि सरकार से ऊपर भी कोई है। क्या सरकार सचमुच इतनी कमजोर हो गई कि प्राइवेट अस्पताल संचालकों के दबाव के आगे झुक गई? मुख्यमंत्री की स्वीकारोक्ति तो कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है। सीएम के इस तल्खी के पीछे भले ही मरीजों और उनके परिजनों की ये बताने की मंशा रही हो कि सरकार प्राइवेट अस्पतालों को लूट का अड्डा नहीं बनने देगी, लेकिन जनमानस के मन में उठ रहे इस सवाल का जवाब अवश्य मिलना चाहिए कि जब सीएम को सब कुछ पता है तो वे अस्पतालों में मरीज और उनके परिजनों के साथ लूट खसोट क्यों होने दे रहे हैं? क्या सरकार से ढेरों रियायतें लेकर 5 स्टार होटल जैसे अस्पताल खोलने वालों को मनमानी की छूट मिली हुई है? वो इसलिए भी कि जिस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियों के रूप में बखान करती नहीं थकती, उसी के लिए निजी अस्पतालों में से अधिकांश ने अपने यहाँ चिरंजीवी कार्ड स्वीकार नहीं होने के बोर्ड लगा रखे हैं। ये तो हुए वे सवाल जो निजी अस्पतालों पर सरकारी अंकुश की असलियत बताने को काफी है, लेकिन अहम सवाल ये भी है कि आखिर निजी अस्पतालों को पनपाने का काम किसने किया? सवाल ये भी कि आखिर सरकारी अस्पतालों की बजाय मरीज निजी अस्पतालों में ही उपचार कराना क्यों पसंद करता है? इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री ने ही अपने गुरुवार के कार्यक्रम में दे दिया। उन्होंने अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की गंदगी के लिए खुद के शर्मिंदा होने की बात स्वीकार की। अगर छोटी छोटी सफाई भी नहीं है, गंदगी है, बाथरूम नहीं जा सकता आदमी, बताइए क्या बीतती है मरीज पर बेचारे पे। मैं तो देखता रहेगा वहां पर। मेरा खुद का अनुभव हो गया कि हो सकता है मुझे इसीलिए वो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे स्टडी भी लग गया, मुझे भर्ती होना पड़ गया, मेरा अनुभव बढ़ गया एसएमएस का भी। एक जो जनरल शिकायत रहती है बेड शीट की और बेड वो क्या बिस्तर की, इतने अच्छे काम होने के बावजूद भी इतने बिस्तर गंदे पड़े रहते हैं। तो कई बार दवाइयाँ ड्रिप चढ़ती है करती है, वो भी कारण है। पर इतने मतलब गंदे और घटिया मतलब वो बिस्तर होते हैं, बेड शीट नहीं आती है। नहीं, थोड़ा सब ठीक थोड़ी हुआ गुजराता। जब मुख्यमंत्री खुद ऐसा अनुभव कर रहे हो तो आम जनता का सरकारी अस्पतालों के प्रति क्या अनुभव होगा, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। दरअसल सरकारें वाहवाही लूटने के इरादे से अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लंबी चौड़ी घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन उन पर अमल पूरे 5 साल का कार्यकाल बीतने पर भी नहीं होता। जयपुर को छोड़ दूसरे शहरों की बात करें तो सामुदायिक अस्पताल से लेकर जिला अस्पतालों में डॉक्टर और अन्य सुविधाओं का टोटा है। अस्पताल क्रमोन्नत कर सिर्फ नाम का बोर्ड बदल जाता है, लेकिन सुविधाएं जस की तस रहती है। राजधानी के आसपास सैटेलाइट अस्पताल खोलने के सरकारी दावे फुस होते दिखाई दे रहे हैं।
सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों का दबाव फिर कम कैसे हो? सिर्फ सीएम ही नहीं, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा तक सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी की बात कई बार स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन चिंता इसी बात की है कि न तो निजी अस्पतालों में जाकर ऑपरेशन करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और न ही अपनी ड्यूटी वाले अस्पताल के आउटडोर के बजाय घर पर ही मरीजों को देखने वालों पर। सरकारी अस्पतालों में निशुल्क दवा के बजाय अस्पताल परिसरों के बाहर दवा की पर्ची के लिए मरीजों के परिजनों को भटकते देख ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दवा और जांच में कमीशन खोरी का बाजार कितना हो गया है। बहरहाल सीएम ने यदि ये कहा है कि वे निजी अस्पतालों में लूट नहीं होने देंगे तो सचमुच जनता को राहत देने वाली बात है। लेकिन इसके साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि सरकारी अस्पतालों को इतना सुविधा संपन्न बनाया जाए ताकि मरीजों और उनके परिजनों को निजी अस्पतालों की शरण लेने की नौबत ही ना आए। पर ऐसा हो पाएगा? ऐसा फिलहाल तो लगता नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।